कुछ देर पहले हम सब ने देखा, आपने भी देखा कि दिल्ली के स्वयंभू मुख्यमंत्री, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं हैं मगर मानते वो खुद को मुख्यमंत्री हैं, किस तरह बौखलाए और सनकाए हुए से दिखे। इस सब पर भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य हमारे पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद श्री मनोज तिवारी जी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी विक्रम मित्तल जी और यासिर जिलानी जी भी हैं। दोस्तों, आज हमने अरविंद केजरीवाल जी को काफ़ी देर तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सुना। मैंने बहुत ध्यान से सुना आज अरविंद केजरीवाल जी को, और पूरा सुनने के दौरान और अंत तक मुझे जिस निष्कर्ष पे पहुंचना हुआ वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी मानसिक नियंत्रण खो चुके हैं। उनका जो मानसिक स्थिति है बहुत ही हिला हुआ हमें लगा। वो जिस तरह की बात आज करके गए हैं उसमें कई ऐसी बातें हैं जो तो हास्य जैसा महसूस हो रही हैं, लेकिन कई बातों में वो दिल्ली को गालियां देते हुए दिखे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों आती है लोगों की। ये जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते, अकर्मण्य होते हैं ना, उनकी बुद्धि खराबी हो जाती है। उनके शरीर पे भी असर पड़ता है, उनकी बुद्धि पे भी असर पड़ता है। और जो अकर्मण्यता दिल्ली को सुविधा देने के लिए उस मामले में जो अकर्मण्यता दिखी अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद आज उनकी बुद्धि मुझे लगा पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। ये आज उनके स्पीसी में दिखा। वो बार बार बोल रहे हैं और बोलते समय लड़बड़ा भी रहे हैं। ये भोजपुरी में कहते हैं लड़बड़ाना, मतलब जुबान लड़खड़ाना। ऐसा भी कई बार हुआ कि एकदम उनकी जुबान लड़खड़ाई। मैं ये समझ सकता हूँ कि जो व्यक्ति सिर्फ भ्रष्टाचार और साजिश में, लोगों को गाली देने में ही पूरा 10 साल बिताया हो, उसकी अंतिम स्थिति ऐसे ही देखने को मिल सकती है जैसा आज उन्होंने पीसी में दिखाया। अब आज वो बोलते हैं दिल्ली बिकना मत, बिकना मत, दिल्ली बिकन। अरे अरविंद केजरीवाल, बिकाऊ आप हो सकते हो जो शराब माफियाओं के हाथे बिक सकते हो। बिकाऊ आपके लोग हो सकते हैं जिनको जांच एजेंसियां लगातार पकड़ के जांच कर रही हैं। जेल में भी जाना पड़ा, घूस लिए, रिश्वत लिए, हवाला कारोबार किए, स्कूल में घोटाला किए। बिकाऊ अरविंद केजरीवाल आप और आपके साथी हो सकते हैं। दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं है। इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी, जो बार बार आप दिल्ली के लोगों को बिकाऊ समझते हैं। दूसरी बात, उन्होंने बार बार कहा बीजेपी कुछ भी दे मत लो। क्या दे रही है बीजेपी? बीजेपी ने द्वारका एक्सप्रेस दिया, बीजेपी ने NH-24 दिया, बीजेपी ने अक्षरधाम से लेकर शास्त्री पार्क, खजुरी होते हुए देहरादून तक की सड़क दी है जो खुलने वाली है। बीजेपी गरीबों को आयुष्मान योजना देती है, तो पहले रोक रखे हो। आपने जो कहा वो तो दिया नहीं। अब बीजेपी अगर झुग्गी वालों को पक्का मकान दे रही है तो चिल्ला के बोल रहे हो मत लेना, मत लेना। यहाँ तक कि बोलते बर्बाद कर दो, लुटवा दो। अरे तुमने तो बर्बाद कर दिया दिल्ली को अरविंद केजरीवाल, और कितना बर्बाद करोगे आप? आपने दिल्ली की गली गली झुग्गी वालों के सपने, बच्चों के भविष्य सब लुटवा दिए हैं, और कितना लुटवाओगे? मेरे भाई बहन, दिल्ली के ये शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बार बार कर रहे हैं, बर्बाद कर दो, इनका लुटवा दो। आज
उनको पता है कि दिल्ली के अलावे जहाँ जहाँ सरकार है बीजेपी की, महिलाओं को महिला कल्याण राशि मिल रही है, 2100 रुपया मिल रही है। आपने तो 1000 रुपया कहा 2023 में, आज तक नहीं दिया। तब मैं आपको इन सारी चीज़ों के लिए इसका खंडन करते हुए, इस मानसिक जो आपका मानसिक, किसको क्या बोलेंगे, असंतुलन, जो मानसिक असंतुलन हो गया है। पहली बार मुझे किसी का पीसी सुन के बहुत हंसी आई, आप लोग हमें माफ़ करना। बोलते आधी दिल्ली को सोने की चेन बांट दिया भाजपा ने। आप इतने बेचैन हो गए हो अरविंद केजरीवाल कि अब आपको चारों तरफ चैन चैन दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के धमक को आपने पहचान लिया है। बोलते हैं 1000 रुपया बांट दिया, आधी दिल्ली को बांट दी और आधी को नहीं बांटे। आपने 1000 रुपया कहा, वो तो दिया नहीं। तब मैं दिल्ली के लोगों से बड़ी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हाँ, बीजेपी दे रही है। बीजेपी ने 3025 कालका जी में झुग्गी वालों को पक्का मकान दिया। दिल्ली ने अभी 1675 अशोक विहार में झुग्गी वालों को पक्का मकान दिया और लेने वाले ने कहा, मोदी जी आप हमारे लिए भगवान हो। दिल्ली के लोगों ने आज विश्वास करना शुरू कर दिया है और इस विश्वास में अरविंद केजरीवाल आपकी फ्रस्ट्रेशन को सब कोई समझ रहा है। मैं दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल के इस स्टेटमेंट को ज़रूर सुनिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी टीम उसको चलाइए, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही हमको भी खांसी आने लगी साहब। ये जो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है, जो उन्होंने दिल्ली को आज दिया है, वो उनके फ्रस्ट्रेशन की निशानी है, वो उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है और उनके चेहरे से स्पष्ट दिख रहा है कि अब ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह कहीं और होगी। दिल्ली की जनता 5 फरवरी को 100% मतदान करे। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे दिल्ली के सभी संवेदनशील मतदाताओं, मैं छोटे छोटे बच्चों से भी प्रार्थना करता हूँ, अपनी मम्मी को बोलो, पापा को बोलो कि उनको बोलिए वो 5 फरवरी को मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाएं और अपनी खुशियों को लाएं, घर घर साफ पानी लाएं, पूरे दिल्ली के गरीबों का राशन कार्ड बनाएं, टूटी गलियां ठीक करें, सड़कें ठीक करें और जैसा बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसी तरह का विश्वास विकास दिल्ली में भी लाएं। मेरी इसी प्रार्थना को स्वीकार करिएगा। अरविंद केजरीवाल के इस मानसिक असंतुलन को आप जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि कार्य नहीं करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कैसे खराब हो। आपके कोई प्रश्न? अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी के नेता के द्वारा खुलेआम कैश, कंबल, साड़ी बांटे जा रहे हैं, फर्जी वोट बनवाया जा रहा है, कोई एफआईआर नहीं और सीएम के खिलाफ एफआईआर हो जा रहा है। पूरा सिस्टम हम में जंग लगा हुआ, हम इसको बदलने निकले थे, बदलने। अरे सीएम तो जेल चला गया अरविंद केजरीवाल। कोर्ट ने सीएम की योग्यता को ही अवैध ठहरा दिया। आज अरविंद केजरीवाल एक पोस्टर लगाए हैं कि मैं हूं सीएम का चेहरा। बेशर्म अरविंद केजरीवाल जी, क्या आप सीएम का चेहरा हो सकते हो? आप जब तक भ्रष्टाचार के घोटाले में कोर्ट के द्वारा अयोग्य ठहराए गए हो, जब तक उसका फैसला नहीं होगा तब तक आप सीएम के पद पे बैठने के योग्य ही नहीं हो। इसको झूठ बोल रहे हो। और जहाँ तक रही बात, भारतीय जनता पार्टी शुचिता में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी, मेरे दिल्ली के भाई बहन, वही कहती है जो वो कर सकती है। ये मैं कोट किया अमित शाह जी को, जो अभी वो झुग्गी वासियों से मिलने आए। नरेंद्र मोदी जी को कोट कर रहा हूँ कि दिल्ली के लोग
ये आपदा वालों के झूठे भ्रमित करने वाले स्टेटमेंट में बिल्कुल ना आए। जो भी छोटी मोटी व्यवस्था अभी भी लोक कल्याणकारी योजना होगी उसको बनाए रखेंगे और बीजेपी के आने के बाद अन्य सारी सुविधाएं आप सबको दी जाएंगी। उसके लिए जितनी भी क्षमता है दिल्ली की, उसको हम दिल्ली के गरीबों तक, मध्यम वर्गीय लोगों तक और एक एक झुग्गीवासी तक पहुंचाएंगे, इसका विश्वास है। जो मुख्यमंत्री आतिशी पे आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, उन पे आरोप है कि सरकारी गाड़ी का कल रोड शो में इस्तेमाल कर रही थी। देखो ये तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है वही तो होगा ना। आप अगर सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करेंगे जो संवैधानिक रूप से अलाउड नहीं है, उसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दिल्ली प्रेमी एफआईआर कराएगा। पर सर, आतिशी ने इस पे कहा है कि परवेश वर्मा के ऊपर एफआईआर नहीं होती, उसका इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं लेता है, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की बात आती है तो तुरंत एक्शन हो जाता है। ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस किसके सही है। ये चुनाव आयोग पे ये लोग आज से थोड़ी सवाल उठाते हैं। इनका बस चले तो ये ईवीएम को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल अच्छे तरह से कार्य कर रहा है। अगर किसी भी हमारे कार्यकर्ता या प्रत्याशी के खिलाफ कोई ऐसी बात हो, निश्चित रूप से अगर वो एफआईआर लायक होगी तो कंप्लेन जरूर स्वीकार किया जाएगा। केजरीवाल मनोज जी, राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी एक जैसे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब मैं क्या बोलूँ, राहुल गांधी को बीजेपी की भाषा मिल रहा है। और इस पे संदीप दीक्षित बहुत सारे तंज उस पर कसते हैं, उसको भी कहते हैं। जुगलबंदी आप देखिए 49 दिन की सरकार बनी, बच्चों की कसम खाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से बनाया। अभी अभी जो हमारा चुनाव था लोकसभा का, कन्हैया कुमार कांग्रेस का प्रत्याशी था तो उसके सामने आम आदमी पार्टी को किसी ने दिया था, वही अरविंद केजरीवाल का भी प्रत्याशी था। अभी राहुल गांधी ने जो भी कल बातें कही हैं, बात तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में बिल्कुल सही कही, लेकिन सवाल तो राहुल गांधी जी पर भी उठेंगे कि क्या आपको अभी चुनाव 2024 का लड़ते समय नहीं पता था कि कितने भ्रष्टाचारी हैं, ये कितना गंदगी और प्रदूषण फैला चुके हैं दिल्ली में। मतलब राहुल जी, आप सत्ता सुख के लिए भ्रष्टाचारी को भी स्वीकार कर सकते हैं, प्रदूषण करने वालों को भी स्वीकार कर सकते हैं। तो ये लड़ाई ना अभी दिल्ली की जनता को डिसाइड करने दीजिए। 15 साल तक दिल्ली को लूटा कांग्रेस ने, 10-11 साल से लूट रही है आम आदमी पार्टी। ये बात अलग है कि इन्होंने कांग्रेस को भी बहुत पीछे छोड़ दिया भ्रष्टाचार के मामले में। अब 5 फरवरी दिल्ली को आम आदमी पार्टी से आपदा से मुक्त करने का दिन है और दिल्ली के लोग ऐसा करें। धन्यवाद। हमसे तो आप लोग सवाल भी कर रहे हैं, बल्कि मैं देख रहा था जब अरविंद केजरीवाल की पीसी खत्म हुई, उनके कोई सवाल तो कोई सवाल ही नहीं आए। ऐसा लगा जैसे सन्नाटा है, मरघटी सन्नाटा जैसा सन्नाटा दिखा। जब वो उठ के जा भी रहे थे तो आगे आगे संजय बगल में और पीछे वो लाल टी शर्ट में कौन थे, हैं? जो भी थे वो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा शोक आया हो। कुर्सी से उठ कर के जाने में लग रहा था कि धरती भारी हो रही है। ये उसी के साथ होता है सर, जो अपनी जनता के साथ लूट और अत्याचार करता है। वो अरविंद केजरीवाल ने किया।